जैसे तैसे खिड़की तोड़ी, बस एक पाइप के सहारे नीचे उतरी। मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगी या नहीं। मैं घबराई हुई बार बार फोन मिलाती रही, लेकिन किसी ने फोन ना उठाया। जब चारों तरफ सिर्फ धुआं था, चीखें थी और मौत सामने खड़ी थी, तो निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये वो दर्दनाक दास्तां है जो यूपी के लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अस्पताल के बिस्तर से सामने आई। एक ऐसी लड़की की दास्तां जिसने मौत को बेहद करीब से देखा, लेकिन इस हादसे ने सिर्फ उस लड़की को उम्र भर का दर्द नहीं दिया, बल्कि 15 हंसते खेलते परिवारों के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। 15 मौतें, और मरने वाले कौन, जिनकी उम्र महज 20 से 24 साल थी। इस आग में मारे गए लोगों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, जो अपने भविष्य के हज़ारों सपने लेकर इस कोचिंग सेंटर में आए थे, कुछ गेमिंग जोन में आए थे। अस्पताल में भर्ती उस मासूम लड़की ने जब रोते हुए उस खौफनाक मंजर को बयां किया तो सुनने वालों की रूह कांप गई। वो रुआंसी आवाज़ में कहती है, जब आग लगी तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। हम बुरी हालत में घबराए हुए अपनों को फोन मिलाते रहे, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। ऐसा लगने लगा था कि वो हमारी आखिरी सांसें थी। जब दम घुटने लगा तो मैंने हिम्मत जुटाई, खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर लटके एक पाइप के सहारे नीचे उतरी। उस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन जो 15 लोग पीछे छूट गए, उनकी आखिरी चीखें शायद इस बिल्डिंग की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गई। किसी ने मरने से पहले अपने परिवार को आखिरी बार फ़ोन किया, तो किसी ने भागने की कोशिश में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कोई बाथरूम में जान बचाने के लिए छुपा, लेकिन जहरीले धुएं ने उनकी सांसें छीन ली। सवाल ये है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। जांच में सामने आया है कि जिस इमारत को रहने के लिए पास किया गया था, यानी वो रिहायशी इमारत थी, उसमें पैसों की हवस के लिए गैरकानूनी तरीके से दफ्तर और दुकानें कैसे चलाई जा रही थी। पुलिस ने रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तुषांक कृष्णा समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। 3 को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन क्या ये गिरफ्तारी उन माँ बाप को उनके 20 साल के बच्चे वापस लौटा पाएगी? पैसों का लालच और प्रशासन की लापरवाही ने आज 15 घरों में वो अंधेरा कर दिया है जो कभी दूर नहीं हो सकता। भगवान इन मासूमों की आत्मा को शांति दे। आप सुनिए पीड़ित माँ बाप रोते हुए क्या मांग कर रहे हैं, अधिकारियों और नेताओं का क्या कुछ कहना है, सब कुछ आप सुनिए ग्राउंड जीरो से, लखनऊ से। पता चला 1 घंटा वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं, तभी से सब ऐसा हो गया। बच्चा हमारा चला गया इस दुनिया से, हमको बूढ़े माँ बाप को छोड़ के। जिम्मेदार फायर ब्रिगेड वाले हैं, क्योंकि पानी समय से पहुंच जाता तो बच्चे हमारे बच जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बच जाते। मेरे भाई के साथ पानी बहुत लेट, 40 मिनट 1 घंटे लेट पहुंचा, इसकी वजह से जिम्मेदार सारी से फायर ब्रिगेड वाले होते हैं। हर बार ऐसे ही कुर्सी रोड पे मेरी तरफ भी हुआ था, तो ऐसे ही फायर ब्रिगेड वाले लेट से पहुंचे थे, और इस बार फिर हुआ था अलीगंज में, फिर से फायर ब्रिगेड वाले लेट से ही पहुंचे। शायद पानी वाले पहुंच जाते तो आज मेरा भाई हम लोग के बीच में होता, स्थिति बच गया होता। बहुत तकलीफ हुई, हमारे भाई की जान कोई नहीं वापस लाके दे सकता, क्यों ना सरकार कोई हो। हमारे लगभग 1 दर्जन बच्चे, 12 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। घटना कैसे घटी, क्यों घटी, ये हम बाद में कहेंगे। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। अभी भी धुआं बहुत है बिल्डिंग में। रेस्क्यू करके सभी को एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी घटना घटी है। लगभग 14 का आंकड़ा था। हाँ, बहुत हमारे छोटे छोटे बच्चे चले गए, पीड़ादायक। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको अभी अस्पताल भेजा है। घटना कैसे घटी, भविष्य में न घट रहे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई।
14 पार्टी मैंने अपनी आंखों से देखा। जो चीज़ें सामने आई हैं तो उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे KGMU में जो लोग घायल हुए थे और जो लोग घायल ज़्यादा नहीं है और जिनको रिलीव किया जा रहा है, उनसे सभी बातों की जानकारी ली। इस समय आपको सूचना मिली? हमको तुरंत मिली थी, आधे घंटे में पुलिस आ गई थी। हम वही थे 1 किलोमीटर पे, हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या करने की तैयारी कर रहे थे भैया? वो तैयारी थी, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे। वो सब सपने तो जाने, दूर से कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। एक एक का नाम पता है मुझे सही। हम आप वहीं पर रहती थी? हाँ, मेरे भाई का ही ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे, दूसरा जो मरा है वो काम करता था, अभी वो लगा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी। आदित्य की कौन है आप? मैं बहन हूँ उसकी भैया, बहन हूँ, कितनी बार बोल। यहाँ जॉब करने आया था। अनामिका सामंत तो है, वो 3D एनिमेशन का काम करता है यहाँ 3 साल। कैसे आपको जानकारी मिली? कैसे पता चला कि नहीं? हाँ, वो तो कल फ़ोन किया हम लोग, वहाँ थाना से हम लोग घर में आया, इन्फॉर्म किया हम लोग। वो हमको बोला कांटेक्ट करने के लिए, उसी है ना, उसी से बोलो कांटेक्ट करो। नाम कैसे? वो तो बोलता है जल गया सब। वो मालूम नहीं है, बोलता है जल गया। वो शॉर्ट सर्किट क्या इसी का, हाँ इसी का कुछ जो हुआ उससे जल गया सब। हाँ हाँ, आग लग गया, वो निकालने नहीं सका। हम कलकत्ता से आए, कलकत्ता। जब मैं अपने लॉन में थी, मेरा घर बगल में ये दूसरा मकान है, मैं अपने लॉन में थी, जब मैंने देखा कि धुआं जो है वो उठ रहा है तो मैं भाग करके बाहर आई। मैंने सोचा कि आग लग गई है, तो मैंने अपने हाथ में एक बेडशीट लिया, सोचा कि शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। लेकिन वो आग इतनी भयावह थी, इतनी भयानक, वो देखने वाला मतलब मंजर था, जैसे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ। फिर आप चाह करके भी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा कि ऊपर से जो है कुछ लोग नीचे जो है उतर रहे हैं। उसमें 3-4 बच्चों को इतनी बुरी तरह चोट लग गई। एक बच्चे को जो है वो बैकबोन में चोट लग गया, तो उसका लिवर जो है वो फट गया था, हॉस्पिटल में ले जाया है, लेकिन वो बच्चा अभी बचा नहीं है। ठीक है, वो दृश्य देख करके उसके बाद मैंने हिम्मत किया, क्योंकि अभी कुछ ही लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए थे, तो मैंने फटाफट अपने मोबाइल फेसबुक पे मैंने लाइव चलाया कि जितने लोग तक मेरा मैसेज पहुँच सकता था वो पहुंचा। और मैसेज के थ्रू जो है, लाइव के थ्रू काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। इधर हम लोग फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सबको कॉल किए। तो भाई फायर ब्रिगेड को आने में, रास्ता मिलने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन विदिन 15 to 20 मिनट के अंदर कम से कम 60 से 70, मतलब एक फायर ब्रिगेड आता था, दूसरा लगातार पूरी लाइन लग गई थी फायर ब्रिगेड की। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि नीचे जो है वो नीचे पेट शॉप था। उसके बाद जो है बेसमेंट में भी इन लोगों का काफ़ी गोडाउन, और फर्स्ट फ्लोर पे भी गोडाउन इन लोगों ने बना रखा था। और उसके बाद जो है लाइब्रेरी थी बच्चों की पढ़ने की, जिसमें बच्चे जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। और उसके बाद एक इन्होंने एनिमेशन का ऑफिस भी बना रखा था। तो और छत जो है वो छत इसलिए लॉक था कि शायद इन लोगों ने शटर लॉक इसलिए किया होगा क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए, कि कहीं मतलब बॉयज़ गर्ल्स ऊपर जा कर के, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने शटर लॉक कर दिया था। अगर शटर लॉक खुला होता, खैर मैं ये नहीं कह सकती कि खोलना चाहिए, खुला होता तो बच्चे अगर ऊपर पहुंच जाते, सारे बच्चे, तो वो सारे जो हैं फायर ब्रिगेड जो है उनको ऊपर से वो उतार लेती। जो 3-4 बच्चे मेरे सामने कूदे हैं, वो दृश्य मतलब मैं ना मोबाइल में उस समय, क्योंकि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा आग की लपटें उठ रही थी कि आप पास भी नहीं जा सकते थे। अच्छा, जो एंट्रेंस और एग्ज़िट एक ही था, ठीक है, वो 2 अलग अलग नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, सीढ़ियों पे ही वो एसी का सारा वो लगा रखा था, कंप्रेशर, हाँ, आउटर, और वही एक के बाद एक जो है वो ब्लास्ट होता गया। जब आपके एंट्रेंस पे ये सारी चीज़ें आग लग जाएंगी तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो पूरा। एक चीज़ और है, मेरा एक मैसेज समाज को कन्वे करिए आप लोग कि कभी भी डोर लॉक थंब प्रिंट वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो है मेन डोर अगर थंब प्रिंट लॉक वाला है, तो आप चाह कर के भी वो सारे के सारे बच्चे
आपस में उस समय सोचे। मैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज़ को फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी हूँ और मेरे पास कोई शब्द नहीं बताने के लिए। तो वो लोग आपस में चिपक गए थे, आपस में जो है एक दूसरे के शायद गले लगे हों तो चिपक गए होंगे। मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकती। जी, क्या नाम होगा आपका? रुद्राक्ष अवस्थी। रुद्रा जी, ये जो घटना हुई है, क्या कुछ जानकारी आप लोगों को लगी है? नहीं, एक्चुअली कल तो मैं था ही नहीं लखनऊ में, मैं आज ही आया। आज आते जाते मैं यहाँ आया हूँ। तो 1.5-2 साल पहले यहाँ पर एक बार मैं आया था, विजिट किया था अपने भैया के साथ। तो मैंने अंदर देखा था कैसा सीन है, कैसे मतलब चीज़ें स्टेबल हैं कि नहीं है। तो फिर टेबल वगैरह इतनी ज़्यादा रखी हुई थी एंड मतलब तो आखिर यहाँ पर आपने उस समय 1.5 साल पहले एडमिशन नहीं लिया, क्या कुछ कारण? एक्चुअली मुझे एडमिशन नहीं लेना था, मुझे भैया को एडमिशन लेना था। तो उन्होंने कहा था फैकल्टीज़ वगैरह नहीं सही लग रही है, उनको नहीं समझ आ रहा है एंड स्पेस वगैरह काफ़ी है नहीं, बस क्लासेस रखी गई, अंदर रूम्स है क्लासेस वाले, वो क्लासेस के लिए रूम छोड़ दिए गए और रिसेप्शन रख लिया गया। बस इतनी जगह है, काफ़ी आप देखो ना बिल्डिंग बहुत छोटी सी है। वो लगता तो नहीं था कोई भी सेफ्टी के लिए ऐसे रखा है कि भाग सके या फिर वो इमरजेंसी एग्जिट हो। इसी वजह से आप लोग को, आपके जो भैया उन्होंने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया? उनका तो मेन पर्पस फैकल्टीज़ था कि उनको फैकल्टीज़ नहीं अच्छी लगी तो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। बाकी इतना तो सोचा नहीं था ना उन्होंने कि ऐसा कुछ हो सकता है भविष्य में।